का चैप्टर 11 जो कि 3rd क्लास का चैप्टर है, जिसका नाम है फ्रॉम हेयर टू देयर, वो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विद सॉल्यूशन। तो आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ सारा चैप्टर एक्सप्लेन जो मैं करने वाली हूँ उसे आराम से सुनिए। कोई भी डाउट हो वो आप अपनी नोटबुक में लिखिए और बाद में मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम हेयर टू देयर, मतलब कि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से वहाँ। अब देखिए, हम एक जगह से दूसरी जगह किस चीज़ से जाते हैं। मान लीजिए हमारी नानी के आप लोग मान लीजिए आपकी नानी का घर एक शहर से दूसरे शहर है, तो आपके घर में या तो कोई कार होगी या आप ट्रेन से, बस से, ऑटो से, किसी से भी आप उससे जा सकते हो, ठीक है, अपनी नानी के यहाँ। आप पैदल तो जाओगे नहीं अगर दूर है घर, तो है ना, किसी एक व्हीकल से ही जाओगे ना। व्हीकल का मतलब होता है बच्चों वाहन, ठीक है। कोई भी वर्ड में आपको दिक्कत आए तो आप कॉपी में लिख के रखिएगा, फिर बाद में मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर टू देयर का मतलब है यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो हमें ये आज इस चैप्टर में जानेंगे कि हम यहाँ से वहाँ कैसे कैसे जा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले दिया हुआ है द ट्रेन। सबसे पहले जा सकते हैं हम ट्रेन से, ठीक है। तो ट्रेन आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइंब अबॉर्ड द चगिंग ट्रेन। कि आओ बच्चों आज एक गेम खेलते हैं, क्लाइंब अबॉर्ड द चगिंग ट्रेन। एक जैसे हम बचपन में खेलते थे ना कि एक के पीछे एक डब्बा बन के, और मतलब एक के हाथ में झंडा होता था कि हाँ चलो ट्रेन बन के खेल रहे हैं, तो वही गेम खेलने के लिए इसमें बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, ब्लो योर विशल्स एंड टेक योर शीट्स अनटू शोल्डर्स इफ यू प्लीज। और क्या कहते हैं, जैसे हम शोल्डर्स पे हाथ रख लेते थे ना एक दूसरे के कि हाँ चलो अब ये डब्बा बन चुका है, एक एक हाथ का फासला लेके, तो ऐसे ही हमें हाथ रखने हैं और अपनी विशल्स जो मतलब सीटियाँ होती थी, जैसे ट्रेनों में बजाते हैं ना, टीटी बजाते हैं, सीटी है, ऐसी अपने पास विशल रखनी है। एक बच्चा उसे पूरे में बजाता हुआ आगे की तरफ भागता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे। बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड, लेकिन हमें कैसे चलना है उस ट्रेन को लेके, बिल्कुल लाइन में चलना है हमें। मतलब इधर उधर नहीं भागना है। अगर ट्रेन सीधी चल रही है तो हमें सीधा चलना है, साइड में चल रही है साइड में चलना है, आगे चल रही है आगे चलना है, पीछे चल रही है पीछे चलना है, ठीक है। इस तरह से हमें ट्रेन बना के चलना है। आगे क्या बोला है, स्टे इन लाइन एंड शट योर आईज, मतलब हमें एक लाइन में रहना है और अपनी आंखें खुली रखनी है और बंद रखनी है, ठीक है। मतलब अपनी आंखें एक तरह से खुली रखनी है। विद ओपन आईज यू विल नथिंग स्पाई, और आप खुली आंखों के साथ कुछ भी छुपा नहीं सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, छोटी सी 2 लाइन दी हुई है, छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, मतलब कि छुक 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 करती हुई ट्रेन की वॉइस होती है, नहीं, ट्रेन अपने रास्ते से जा रही है। स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से, और जब ट्रेन चलती रहती है तो हर स्टेशन पे रुक के चलती है। तो इसमें क्या बोला गया कि छुक छुक करती हुई ट्रेन आगे चल रही है, और स्टॉप 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 मतलब कि जब भी कोई स्टेशन आता है तो ट्रेन रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, मतलब कि जो आयरन के रोड्स होते हैं, जो ट्रेन होती है वो किस पे चलती है, पटरी पे चलती है ना। और कैसे मूव करती है, फ्लो मतलब बहुत तेज भागती है, ठीक है। Here come the lights and there they go, जब भी ट्रेन, आपने एक चीज देखी होगी, कभी भी आप ट्रेन में, आप में से कोई भी बच्चा बैठा है तो आपने ट्रेन में एक चीज देखी होगी कि ट्रेन अपने स्टेशन से जब तक नहीं चलती जब तक कि उसे एक फ्लैग नहीं दिखाया जाता कि ग्रीन फ्लैग है तो मतलब ट्रेन चल सकती है, और रेड फ्लैग है तो ट्रेन को वहीं रुकना होगा, ठीक है। और अब फ्लैग्स की जगह अब लाइटें होती हैं जो ट्रेन को बताती है कि कब चलना है और कब नहीं चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स पास एजिन फार्मर टेम्पल मील्स। आज हम ट्रेन से जाते रहते हैं रास्ते में, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं और आप बिल्कुल खिड़की पे बैठे हैं ट्रेन की, ठीक है।
तो जब खिड़की पे बैठ के आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप बाहर का नज़ारा हमें दिखता है, तो बहुत अलग अलग चीज़ें दिखती है ना हमें, ठीक है। मेडोज दिखते हैं, हिल्स दिखती है, ठीक है, फार्मर्स दिखते हैं, टेम्पल दिखते हैं, मिल्स दिखती है, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी इसकी हिंदी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट विलेज वेल्स एंड लस ग्रीन फील्ड विद ब्रोकन वॉल्स एंड द पोटैटो फील्ड। और हमें जब जैसे ट्रेन चलती रहती है तो रास्ते में हमें और क्या दिखता है, पास्ट विलेज वेल्स, मतलब कि बहुत पुराने पुराने जो कुएं होते हैं ना, जिनमें पानी नहीं होता है, किसी किसी में पानी भी होता है, बहुत पुराने कुएं होते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। लस ग्रीन फील्ड्स देखने को मिलते हैं, मतलब हरे हरे एकदम मैदान जो होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। विद ब्रोकन वॉल्स, और कुछ कुछ कुएं ऐसे होते हैं जो टूटे पड़े होते हैं, जिनके अंदर पानी नहीं होता। एंड पोटैटो फील्ड, और जो कुछ आलू के खेत भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें यहाँ पे वही दे रखी है, छुक 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 छुक, वो जो 2-3 लाइन थी ट्रेन के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। स्मोकी क्लाउड, स्मोकी मतलब होता है बादल जो होते हैं, बादल कैसे होते हैं, धुंधले, ठीक है। तो स्मोकी क्लाउड्स, फेयर एंड क्राउड्स, जो स्मोकी क्लाउड्स होते हैं, जो पहले एक ट्रेनें आती थी जिनमें से धुआं निकलता था, ठीक है, क्लाउड्स की तरह, ठीक है। विलेज फेयर, जो क्या कहते हैं, आप कभी गांव में गए हो तो वहाँ पे कुछ मेले लगते हैं, आपके जो गांव, कोई भी गांव में गया होगा आप में से, तो वहाँ फेयर मतलब होता है मेले, ठीक है, मेले लगते हैं। एंड राइड्स ऑन मेयर्स, फ्लॉक्स एंड बर्ड्स, क्रस्टेड हर्ट्स, ब्रिज एंड पार्क्स, धोबी घाट्स एंड स्मॉल टी शॉप्स, पड़स एंड फ्लॉक्स। मतलब कि जैसे कि रास्ते में से जाते हुए ऊपर दिखाया गया था ना कि क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। और जब ट्रेन चलती रहती है तो हमें बहुत सारे क्लाउड मतलब बादल भी देखने को मिलते हैं। फेयर एंड क्राउड्स मतलब कि मेले में क्राउड मतलब कितना शोर होता है, वो भी हमें देखने को मिलता है। और किसी गांव में जो मेले लगे होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। राइड्स देखने को मिलती है उसमें, जैसे हम यहाँ पे कहीं पे फेयर में जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग राइड्स होती है ना, ऐसे ही वहाँ पे भी राइड्स होती है। फ्लॉक्स एंड बर्ड्स, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। क्लस्टर्ड हर्ट्स, और झोपड़ियाँ देखने को मिलती है, ठीक है। और ब्रिज देखने को मिलते हैं, पाथ देखने को मिलते हैं। ब्रिज एंड पाथ्स, तो आपको पता ही होगा रास्ते होते हैं अलग अलग, ब्रिज मतलब, ठीक है। ये सब देखने को हमें रास्ते में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप में से इसमें से किसी भी चीज़ की अगर आपको मीनिंग ना पता हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। चलिए आगे, ये थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं। चलिए मैं इसमें से आपको साथ के साथ बता देती हूँ। इस चैप्टर के लास्ट में आपको रिटर्न में क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लू दे देती हूँ, वहाँ से आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू लाइक द पोएम, जो ऊपर पोएम थी वो आपको कैसी लगी उसके बारे में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वी लाइक द पोएम, ठीक है। हैव यू, ये पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रेवल इन अ ट्रेन व्हेन। इसमें पूछा गया है कि क्या अभी आप कभी ट्रेन में बैठे हैं, और व्हेन कब बैठे हैं। तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा, तो आप अपनी स्टोरी है वो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आप कैसे बैठे, कहाँ गए, वो आप मुझसे लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना ना आए तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको अपनी स्टोरी बतानी है, जिसकी जो स्टोरी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर, व्हाई। क्या ट्रेन हर जगह घूम सकती है, व्हाई, कैसे है। तो भाई देखो, ट्रेन का जो पाथ होता है, मतलब ट्रेन की जो पटरियां होती हैं वो एक लोकेशन के लिए बनी होती है, ठीक है। वो किसी भी पटरी पे कैसे भी नहीं जा सकती। जो ट्रेन जहाँ जाने के लिए बनी होती है उसकी पटरी जहाँ होती है वो उसी लोकेशन में चलती है। तो इसमें आएगा नो, ट्रेन हर जगह नहीं घूम सकती, ठीक है। हर जगह मूव नहीं कर सकती, वो वहीं मूव कर सकती है जहाँ पे उसकी पटरी उसे ले जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय रोड ऑफ आयरन। तो इसमें पूछा गया है कि रोड ऑफ आयरन से आप क्या समझते हो। मतलब कि रोड ऑफ आयरन का मतलब होता है जिस पे ट्रेन चलती है, जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय, मेक अ लिस्ट।
कहाँ कहाँ से ट्रेन गुजरी है आप उसकी एक लिस्ट बनाइए। तो देखिए इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर ही मिल जाएगा, यहाँ दिया हुआ है कि ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरी है। यहाँ से देखिए, यहाँ बताया हुआ है ना, देखिए अक्रॉस द मिडोज, ओवर द हिल्स, ठीक है, यहाँ से ये ट्रेनें गुजरी हैं। तो इसमें से आपको ढूंढ के आंसर लिखना है। बाकी मैं आपको आंसर इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, सो डोंट वरी। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड इन, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। अब इसमें पूछा गया है विच व्हीकल, कौन से ऐसे यातायात हैं जिसमें आपने सफर किया हुआ है और आपको उनका नाम लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये तो आप लिख दोगे, आई नो यू बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आपको उन व्हीकल्स का नाम लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे क्या बोला गया है, कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रंस एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशन। चलिए आप कुछ बच्चों से मिलते हैं और ये देखते हैं कि उन्होंने अपने वेकेशन मतलब अपनी छुट्टियां कैसे बिताई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्ड इन दिल्ली अर्लियर, वी यूज्ड टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन a but this time it was great fun. We went through an underground tunnel. We did not even come to know we are running on the above the tunnel. चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये लड़की है, इसका नाम तो खैर नहीं दिया गया है। ये बोल रही है कि अब की बार हम अपने अंकल से मिलने के लिए गए थे, कहाँ पे, जो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तो उसने पहली बार क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन से ट्रेन में गई है, कहाँ, अपने अंकल के यहाँ पे। तो उसके बाद उसने बस ली, रेलवे स्टेशन के बाद उसके घर पे जाने के लिए बस ली। बस से वो मतलब उसे बहुत मजा आया होगा बस में बैठ के, ठीक है। फिर वो फिर उसने पहली बार मेट्रो में सफर किया। अब मेट्रो में सफर किस किसने किया हुआ है, जिस जिसने किया है ना वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद वो मेट्रो में बैठी, विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल, जो कि अंडरग्राउंड टनल में से होकर जा रही थी, मतलब अंडरग्राउंड होके जा रही थी। और उसे ये बात कभी पता ही नहीं थी कि मेट्रो भी अंडरग्राउंड होके जाती है, ठीक है। वी डिड नॉट इवन कम टू नो कार वर रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल। और जहाँ से जिस टनल में से वो ट्रेन होके जा रही थी, वहीं ऊपर ही टनल के ऊपर जो रोड बना हुआ था वहाँ पे कार रन कर रही थी, ठीक है। तो उसने ये चीज पहली बार एक्सपीरियंस की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस लड़के के बारे में देखते हैं। इट वॉज माई बुआ's वेडिंग, आई मीट मैनी रिलेटिव्स। ये उसकी बुआ की शादी थी जिसमें वो अलग अलग रिश्तेदारों से मिला था। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। उसने बहुत अच्छा समय बिताया था अपनी बुआ की शादी में, खाया पिया और खूब खेला भी, ठीक है। भैया कम फ्रॉम अमेरिका एंड एरोप्लेन इमेजिन। उसके जो भैया थे वो कहाँ से आने वाले थे, अमेरिका से आने वाले थे। सोची, he come from so far but reach here in a one day। वो ये कहता है कि सोची कि वो इतनी दूर से आए हैं लेकिन वो एक ही दिन में पहुंच गए। But बुआ looked very beautiful when she was going in the डोली। इसे हम डोली बोलते हैं, ठीक है। उसने बताया कि जो बुआ थी उसकी वो बहुत सुंदर लग रही थी जब वो डोली में बैठ के जा रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इस बच्चे की कहानी है। I went to my नानी's house in केरला। ये अपनी नानी के घर जाती है, केरला में है। Where she lives there is water everywhere। उसकी नानी वहाँ रहती है जहाँ पे केरला में आसपास बहुत ज़्यादा पानी है, मतलब नदियाँ वगैरह है। From the स्टेशन से लेकर we could have taken bus। उसने स्टेशन से बाहर निकलते ही बस ली और टैक्सी to reach her house। Instead we took ये नाव है, ठीक है, straight to her house। It felt a little strange but we had fun। उसने किस किस चीज में ट्रैवल किया, पहले उसने ट्रेन में ट्रैवल किया, फिर बस में, फिर टैक्सी में, उसके बाद लास्ट में नाव में, क्योंकि उसकी नानी का घर नदी के आसपास था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें उसे बहुत ज्यादा मजा आया। नेक्स्ट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हाँ जी, इसके बारे में पढ़ते हैं। वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन, द बस मूव ऑन जिगजैग रोड ऑन हाई माउंटेन्स। जो भी शिमला गया होगा आप लोगों में से, आपको पता होगा कि जब वहाँ पे जो बसेस चलती हैं
वो पहाड़ों के ऊपर चलती है, और जो पहाड़ बने हुए हैं वहाँ पे, सॉरी, वो थोड़े जिगजैग मतलब कि टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं, ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर, मतलब पहाड़ों के ऊपर। इट वॉज वेरी स्कैरी, जो कि बहुत डरावना लगता है। व्हेन वी लुक डाउन, जब हम नीचे दिखते हैं, वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला, हमने बहुत बड़ा रास्ता तय किया होता है। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली, जो उसकी दादी होती है बहुत जल्दी थक जाती है। वी वुड मेक हर राइड ऑन, ये खच्चर होते हैं, खच्चर घोड़े, वहाँ पे ये चीज़ बहुत आराम से पाई जाती है। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई एंजॉय वॉकिंग, जो उसकी दादी थी बहुत थक गई थी बस में सफ़र करते हुए, फिर वो नीचे उतर कर ये खच्चर घोड़ा जो भी है इस पे बैठ के चलने लगी, ठीक है, ये भी एक तरह का वाहन ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। माई खाला lives very close to my house. Whenever I feel like going to her, I quick climb on my bicycle and rush to her place. Ma and Chotu have to take रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस। इसमें इस लड़की ने बोला है कि जो ऊपर जिन बच्चों के बारे में बताया गया वो उनके जो जितने भी रिलेटिव्स थे वो बहुत दूर दूर रहते थे, लेकिन इस लड़की की जो खाला है, खाला का मतलब होता है मौसी, ठीक है, जो इसकी मौसी जी है वो घर के बहुत पास रहती है, तो इसका जब भी मन करता है उनसे मिलने का तो ये क्या करती है, अपनी बाइसिकल मतलब साइकिल उठाती है और उनके घर पे पहुंच जाती है। वहीं अगर इसकी मम्मी का और छोटू मतलब इसके छोटे भाई का मन जब भी करता है उनसे मिलने का, वो रिक्शे से उसकी नानी के घर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज, मैं अपने मामा के गांव गया। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन से लेकर देयर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज, वहाँ पे कोई भी बस उनके घर पर नहीं जाती थी। सो वी वेंट इन अ, ये इसे क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? इसको बोलते हैं टांगा, और टांगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मुझे आप लोग बताएंगे, वो भी कमेंट में, ठीक है। वी क्रॉस लस ग्रीन फील्ड ऑन द वे टू विलेज, और वो इस टांगे में बैठकर बहुत आसपास हरियाली में से होते हुए गांव के अंदर पहुंचे। आई लव द साउंड ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द नेक ऑफ द बेल्स, जो ये लड़का है ये कहता है कि मुझे उन बेल्स के जो गले में जो घंटियां बजी थी मुझे उनका साउंड बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन आंसर है, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको इसमें क्लू दूंगी, आप लास्ट में इसके आंसर दिए हुए हैं, आप उसमें से आराम से इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रेवल इन। अब आपको ये बताना है कि किस किस व्हीकल में बच्चों ने ट्रेवल किया है। तो ऊपर जितनी कहानियां दी हुई है ना बच्चों, ये कहानियां दी हुई हैं, इसमें देखिए लीजिएगा, देखिए इसमें ट्रेन में, बस में, ठीक है, मेट्रो में, कार में, ठीक है, इनके आपको नाम लिखने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू प्लेस रिटर्न बिलो, राइट इन द बॉक्सेस। अब आपको मान लीजिए यहाँ पर आप है, अब यहाँ पे कुछ चीजों के नाम, कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, आपको बस इतना बताना है कि आप वहाँ पर किस व्हीकल से जाते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपका घर के पास मार्केट है, तो मार्केट आप किससे जाते हैं, आप स्कूटी लगा लीजिए या साइकिल बोल दीजिए, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। स्कूल आप बस से जाते हैं, फ्रेंड्स के घर आप पैदल चले जाते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स के यहाँ आप ट्रेन से जाते होंगे। ऊपर देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, नानी के घर, अगर आपकी नानी का घर पास है आप उसमें किससे जाते हैं, उस व्हीकल का नाम लिख दीजिए, ठीक है। कहीं दूसरी जगह कहाँ किस चीज़ से जाते हैं उसका नाम लिख दीजिए। नदी के पास सीधी सी बात है, नाव से जाते हैं, ठीक है। इसमें आप, मैं सिर्फ आपको क्लू दे रही हूँ, आपको इस वीडियो के एंड में इसके आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ वुड यू कीप योर सेल्फ सेफ वाइल ट्रैवलिंग। इसमें पूछा गया है कि आप ट्रैवल करते वक्त अपने आप को सेफ कैसे रखते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि आप अपने आप को सेफ कैसे रखते हैं। अब अभी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ व्हीकल्स दिखाए गए हैं, ये व्हीकल्स हैं कुछ, इसे हम रेडी बोलते हैं, ये टेम्पो है, ये विकलांग लोगों के लिए यूज किया ट्रक है। तो बस इसमें ये बताना है कि ये किस किस के लिए यूज होता है। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेम ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ अ व्हील, join these on one side to the number of the wheels, each vehicle has end on the other, join them what the used to run them।
ठीक है। इसमें कुछ ये जो व्हील है, देखिए ये व्हील है, इसमें कुछ व्हीकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको उनका नाम लिखना है। इसका मैं आंसर आपको लास्ट में दे दूंगी, आप इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन दिए गए, फाउंड आउट फ्रॉम योर एल्डर हाउ डिड पीपल ट्रैवल 50 ईयर्स एगो। आपको अपने बड़ों लोगों से पूछना है कि 15 साल पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे। वेयर द प्रेजेंट मीन्स और टू ट्रैवल अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो, कि उस टाइम ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती थी, ठीक है। आपको किससे पूछना है, ठीक है। आप फ्रेंड से, चाचा से, टीचर से, और बहुत लोग होंगे, उनके नाम लिख के आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक। अब बच्चों ये थोड़े से क्वेश्चन आंसर रह गए, मैं लास्ट में आपको वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए लास्ट में आपको इसके आंसर दे देती हूँ, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में ना आए, मैं आपको उसका अलग से वीडियो या शॉर्ट मैं कुछ भी बना के आपको दे दूंगी। आप परेशान मत होइएगा, और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप मुझे बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर वीडियो के एंड में दे देती हूँ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।